जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद ज़हूर खान और आप देख रहे हैं NS10 TV। आज मैं बजडिया में आया हूँ, बजडिया लम्ही मस्जिद के पास। यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया है बुनकरों के लिए। बुनकरों को जो परेशानी हो रही है उसको देखते हुए एक प्रोग्राम रखा गया है ताना बाना कबीर का, बुनकर और बुनकारी के लिए समर्पित के नामों से ये प्रोग्राम रखा गया, सभा रखी गई है। और इसमें जो है उनको क्या परेशानी आ रही है, बुनकरों को लाइट की क्या दिक्कतें आ रही है, बिजली की बिल उनको क्यों ज़्यादा आ रही है और उसकी उनको सब्सिडी कितनी मिलती है और मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है, उसके ऊपर ये चर्चाएं हो रही हैं। पीछे सभा हो रहा है तो हम वो प्रोग्राम भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आपको समय से मिलती रहे। आइए आगे चलते हैं। आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मैं मानती हूँ कि कबीर बुनकर हैं, तो जो भी बुनकर है वो सब कबीर से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हिंदुस्तान में दो समुदाय सबसे बड़ा है, एक किसान समुदाय, दूसरा बुनकर समुदाय। किसान समुदाय सबका पेट भरता है और बुनकर समुदाय सबके तन को ढकने का काम करता है। अगर ये दो समुदाय अपने अस्तित्व की पहचान कर ले और मान ले कि हम इस जो है ज्ञानी है, हमसे ही समाज चलता है, उस दिन ये सत्ता हमारे सामने घुटने टेक देगी। लेकिन हमें ये पहचान होना चाहिए कि हम करने वाले हैं। हिंदुस्तान की जो आज़ादी की लड़ाई हुई थी, अंग्रेज ऐसे ही नहीं भागे थे। इस देश का बुनकर और किसान एक हो गया था। किसानों ने सूत काटा और बुनकरों ने कपड़ा बुना। लंका शायर से जो कपड़ा आता था वो सारा का सारा बाजार खत्म हो गया, जिसके कारण अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी और वापस जाना पड़ा। आज भी हम वो काम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने अस्तित्व को पहचाने। इसलिए आज हम लोग कबीर की बात लेके आए हैं कि हम भूल गए हैं कि हम किस बहादुर के संतान थे। मुस्लिम शासक था, उसके सामने भी उन्होंने जो धार्मिक कट्टरता थी, कठमुल्लापन था, उसको ललकारा। बनारस में रहकर भी उन्होंने हिंदू की जो धार्मिकता थी उस पर ललकारा, चोट किया, डरने वाले नहीं थे। उन्होंने, कबीर ने तो यहाँ तक कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो हम तो ये कहते हैं साथियों, वो कहते हैं पोथी पढ़ने से नहीं मिलने वाला है। हम लोग सब लोग कह रहे हैं पढ़ना चाहिए, पोथी भी पढ़नी चाहिए, जानना चाहिए, लेकिन अगर आप ये सोचिए कि पढ़ाई करने से सबको नौकरी मिल जा रही हो तो इस देश में बेरोजगारी भत्ते के लिए आंदोलन नहीं चलता। पढ़े हुए लोग भी बेरोजगार हो रहे हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि ऐसा समाज कैसे बने कि किसान का बेटा भी किसानी में अपना जीवन, अपना भविष्य तलाश सके और बुनकर का बेटा भी बुनकारी में अपना भविष्य तलाश सके। अगर नेता का बेटा नेता बन सकता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर का सपना देख सकता है, प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर का सपना देख सकता है। इन लोगों से कि इस तरीके का मामला चल रहा है, इन लोग समिति में कि भाई ठीक है, आप लोग जो है इकट्ठा करिए, लोगों की बात हम लोग सुना जाएगा, आपकी लड़ाई हम लोग निश्चित लड़ा जाएगा। और जब तक से हम लोग अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे कोई सुनने वाला नहीं है ये सरकार। और आवाज़ उठाने खातिर अगर तुम्हारा कोई साथ दे रहा है तो उसका सहयोग आपको करना पड़ेगा। आज बुनकर का जो समस्या है, लोग जियो तो निकाल दिए हैं, 400 रुपया मत रहे हैं, वो अलग चीज़ है। 30 रुपया और जोड़ दे रहे हैं, 430 रुपया आधा हाथ पावर के मोटर पे ले रहे हैं। 2 किलोवाट का कनेक्शन का हो गया जो है 1600 रुपया, 1620 रुपया इन लोग ऑलरेडी ले रहे हैं। और उसके बाद
इन लोगों ने क्या काम कर रहे हैं कि किसी और चीज का भी पैसा जोड़ लें उसको, वो बना करके जो है 2500-2600 रुपया इन लोगों ने 2 किलोवाट का कनेक्शन कर रहे हैं। उसके बावजूद इतना बुनकर को प्रताड़ित किया जा रहा है कि लोड के नाम पर उनको जो है ठोक दिया जा रहा है 10,000 5,000, और उसके बाद दलाल खड़े रहते हैं उसी जगह पर 5,000 में सौदा तय कर लेते हैं। चलो बिजली 5 मीटर लगा है, बिजली कट जा रही है, उसकी कोई आवाज नहीं उठाई, जरा उसकी भी आवाज उठाना चाहिए। लेकिन वो दलाल वो 5,000 में मामला तय कर लेते। क्या अगले महीने वो लोड कम हो जाएगा? आप लोग से पूछ रहे हैं, वो लोड कम हो जाएगा अगले महीने? चीज बरस हो चुके हैं, ये कबीरदास का निकाला हुआ चीज है, इसको हमें भूलना भी नहीं चाहिए, इनको भूलना भी नहीं चाहिए। उनके नीति पर, उनके सिद्धांत पर हम लोग को काम करना चाहिए। हम लोग भी बचना है और सारे लोग हैं भाई, अपनी बात है जो हमने कह दिए हैं। आप इसके लिए आप लोग संज्ञान में रखिए, और अपनी भी कोई बात अगर कहना चाह रहा है कि नहीं मेरी बात ये है, तो मंच पर आकर के से बताया कि बुनकरों की जो समस्या बिजली को लेकर है, उस पे सरकार किस तरह से उस चीज को और बढ़ाते जा रही है। बिजली का जो रेट था पिछले समय में, उससे अभी कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया है। ये एक बड़ी समस्या है। लेकिन इसके साथ ही बजरडीहा में मैं खास तौर पर महीनों से काम कर रहा हूं, और यहाँ मैंने देखा कि सिर्फ बिजली की समस्या नहीं है, यहाँ कोई भी सरकारी स्कूल आज बजरडीहा में नहीं है, इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी। तो जब शिक्षा का स्तर ही नहीं होगा तो आप सही चीज समझ नहीं सकेंगे। आज लोड बढ़ा देगा तो आप लोग कैसे जानेंगे? तो इसलिए बजरडीहा में शिक्षा के स्तर को लिए भी एक लड़ाई लड़नी होगी आप लोगों को। अब हमारे अगले वक्ता फजलुर रहमान जो बुनकर साझा मंच के ताना बाना कबीर का कबीर जन्म उत्सव समिति द्वारा यहाँ बजरडीहा के लम्ही मैदान में एक आयोजन रखा गया है। इस आयोजन का 2 मकसद है। एक कि संत कबीर जो एक संत हैं, कोई उन्हें कवि कहता है, कोई उन्हें महात्मा कहता है, कोई उन्हें समाज परिवर्तक कहता है। एक व्यवस्था है उसको बहाल किया जाए, और सरकार ने वादा किया था कि हम उनका प्रतिनिधियों के साथ बैठ के राय मशवरे के साथ उनको विश्वास में लेके कोई नया शासनादेश जारी नहीं करेंगे। लेकिन सरकार ने रात के अंधेरे में एक शासनादेश को जारी कर दिया। हम मान रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ तो हुआ, लेकिन उसमें जो नियम है वो नियम हमारे खिलाफ है, हम चलने वाले उससे नहीं है। तो लिहाजा उसमें जो सख्त नियम है उसको हटाया जाए। अब आ जाए बिजली का मामला हो गया। अब बुनियादी मसाइल आपका बुनियादी मसाइल है कि सन 2006 से सन 2023 इतने अरसे में आपको सरकार बिजली में सब्सिडी इसलिए दे रही है कि हम बाजार में टिक नहीं पा रहे थे उन फैक्ट्रियों के मुकाबले। हमको सब्सिडी इसलिए दी जा रही थी कि हम जो सबसे दबा कुचला है कुछ उभर के ऊपर आ सके। लेकिन लगभग इतने अरसे में बजाय हमको ऊपर आने को दिन ब दिन नीचे क्यों जा रहे हैं, इस पे गौर करना है। हमारी आमदनी बढ़ने के बजाय दिन ब दिन घट क्यों रही है, इस पे गौर करना है। बिजली का मसला अपनी जगह, बुनियादी मसला अपनी जगह, आपके रोजी और रोटी का, आपके पेट का मसला है, इस पे आप सभी को गौर करना होगा। जब फ्लैट रेट लागू किया गया था उस समय 9 रुपए किलो आता था, आज के डेट में 36 रुपए किलो आता है। लेकिन कल जो बुनकर की जो मेहनताना मजदूरी थी तो वही थी, आज भी वही है। क्या ये बढ़ना चाहिए कि नहीं, आप हमें बताएं। तो क्यों आप इस पे बात नहीं करते? आपकी आय का साधन क्यों नहीं बढ़ पाता? इसका जिम्मेदार सरकार के साथ साथ आपके बीच के आपके जिम्मेदार लोग भी हैं। ये बात भी आपको गौर करनी होगी।
और हक के लिए अपनों से बगावत करना कोई गुनाह नहीं है। आप ये भी बात मान लीजिए, अगर 85% बुनकर चंद लोगों की वजह से आज तिल तिल का मोहताज है, अपना परिवार छोड़ के दूसरे प्रदेश में जाके वहाँ पे काम कर रहा है, तो उनको अफसोस आना चाहिए। लेकिन हम अभी भी गुमराह हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं। हमें आपको समझना होगा, अपने बुनियादी मसाइल के लिए, अपने हक व हुकूक के लिए किसी से भी टकराने के लिए हमें बात नहीं आना है। इस बात को तहैया करना होगा, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो समाज का जिम्मेदार क्यों ना हो। अगर वो गलत काम कर रहा है हमारे समाज के साथ, हमारी कौम के साथ, तो हमें उनसे टकराना होगा। दूसरी बात यह है कि हम जिस विरासत के बानी हैं, जिस पेशे की बदौलत हम बनारस ही नहीं पूरे विश्व में जाने और पहचाने जाते हैं, जिस बनारसी साड़ी की पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे बैनुल अक़वाम में एक पहचान है, उस बनारसी साड़ी को बनाने वाला बुनकर की एक हैसियत, और उस बुनकरी पेशे से जुड़ा हुआ व्यक्ति कोई था तो संत कबीर थे। वो संत कबीर जिन्होंने समाज को परिवर्तन का रास्ता दिखाया, वो संत कबीर जिन्होंने कहा कि आपके पास जो हुनर है, आपको उस हुनर का दाम मिलना चाहिए, आपके पास जो ज्ञान है, उस ज्ञान का दाम मिलना चाहिए। आप जिस शनाख्त की पहचान जो आप है, जो दस्तकारी आपकी है, जो आपके पास कला है, जो आपके पास ज्ञान है, उस ज्ञान का मोल मिलना चाहिए। कबीर ने वो बातें कही। देखिए, सबका अपना अपना नजरिया होता है। कबीर को हर लोग अपने नजरिए से देखता है, बुनकर को भी अपने नजरिए से देखना होगा। कबीर साहब को, कबीर साहब ने जो मैसेज दिया, कबीर साहब ने पाखंडों पे कटाक्ष किया, तो समाज में परिवर्तन का रास्ता भी दिया, एक दर्शन भी दिया, एक विचार भी दिया, एक विरासत भी दी। कबीर साहब ने एक बात ये भी कही थी कि गौर से सुन लीजिए कि बुनकर कोई जात नहीं होता, बुनकर कोई धर्म नहीं होता। बुनकर यानी उसकी कोई पहचान है तो बुनकरी की वजह से है, बाकी उसका कोई धर्म और कोई जात नहीं है। हम अपने बचपन में देखा करते थे, हम लोगों के यहाँ करघा चलती थी और गांव से लोग आते थे करघा बुनने के लिए, काम के लिए। तो ना कोई हिंदू था, ना कोई मुसलमान था, ना कोई अनुसूचित जाति का था, ना कोई अनुसूचित जाति का था। कोई पहचान थी तो कौन है भाई हमारा कारीगर है। कोई ये नहीं पूछता था वो किस समाज का है, किस धर्म का है, कौन है भाई वो हमारा कारीगर है। तो जो भाईचारे का निजाम कबीर ने बनाया था, बनारस को आज जाना जाता है तो ताने बाने के नाम पे जाना जाता है। हम लोग कहते हैं ये नज़ीर का बनारस है, ये कबीर का बनारस है, ये गंगा जमुना तहजीब का बनारस है। उस तहजीब को हमें बरकरार रखना है। हम लोगों के बीच में जो धर्मों में जो नफरत है, उस नफरत को हटा के भाईचारगी का पैगाम देना है। हम सबको मिल के अपने बुनियादी मसाइल पर संघर्ष करना है और कबीर को हम सबको पढ़ना चाहिए, उनकी कही हुई बातों को समझना चाहिए। देखिए, एक बात है कि जितने भी महापुरुष हुए हैं, संत हुए हैं, सूफी हुए हैं, सभी ने समाज परिवर्तन का एक रास्ता सिखाया है और उन्होंने ये बात कही है, अल्लाह के रसूल ने भी कहा है। किसी शायर ने कहा था कि अपने हिस्से का एक निवाला कम खाओ ताकि सुन्नत भी अदा हो जाए और बच्चे भी पढ़ लें। क्यों कहा ये बात? क्योंकि उस समय गंदुम यानी अनाज की किल्लत थी। उन्होंने ये मैसेज दिया, पेट भर के न खाओ, कुछ कम खाओ ताकि सब तक अनाज पहुंच जाए, कोई भूखा ना सोने पाए। उस दौर में अनाज की किल्लत थी। आज के दौर में एजुकेशन की किल्लत है, शिक्षा की किल्लत है और हमारे पास इतनी आमदनी नहीं है कि हम अपने बच्चों को